हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम स्टेड प्रो के बारे में सीखना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप स्टेड प्रो को बेंटली सॉफ्टवेयर सिस्टम्स करके एक सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है, उसके अंदर से आप अपना स्टेड प्रो जो है सॉफ्टवेयर वो उधर से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने कॉलेज के आईडी से, या फिर अगर आपके कॉलेज में कुछ एक्सेस है, अगर कॉलेज का आईडी कार्ड है तो उसका यूज़ करके आप स्टेड प्रो को एक ईयर के लिए फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, उसका फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो मैंने मेरे कंप्यूटर के अंदर स्टेड प्रो V8i SS6 सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं स्टेड प्रो को ओपन कर रहा हूँ। आप भी अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर स्टेड प्रो डाउनलोड कर लेना बराबर। उसका वर्जन जो है वो अभी अपडेटेड हो गया है, V22 आ गया है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर आप स्टेड प्रो को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको एक ऐसी स्क्रीन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेगी। तो उसके अंदर हम सबसे पहले तो बहुत सारे कमांड आएंगे। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट टास्क है, उसके अंदर है सबसे पहला न्यू प्रोजेक्ट। तो गाइस न्यू प्रोजेक्ट है, उसका यूज़ क्या होगा कि अगर आपको कोई भी नया स्ट्रक्चर बनाना है बराबर, नया कोई भी आपको एनालिसिस और नए स्ट्रक्चर का करना है तो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर पुराना कोई भी आपने स्ट्रक्चर बनाया हो, अगर पुराना कोई भी आपने डिज़ाइन है वो कहीं से इंपोर्ट किया हो तो आप कहाँ से ओपन कर सकेंगे, ओपन प्रोजेक्ट से। फिर वैसे ही तीसरा ऑप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट करता है स्टेड प्रो स्टार्ट करने से पहले, तो वो ऑप्शन है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले तो हम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा मेन्यू बार खुलेगा कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम करके। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो पूछेगा कि सिलेक्ट बेस यूनिट, मतलब आपको कौन से यूनिट के अंदर काम करना है। आपको मैट्रिक यूनिट में काम करना है या फिर आपको इंग्लिश यूनिट में काम करना है। तो मैट्रिक यूनिट का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक यूनिट जो है वो मीटर और किलोमीटर में यूज होता है। जैसे मीटर है, किलोमीटर है, वो मैट्रिक यूनिट में आता है। और इंग्लिश यूनिट जो है वो जैसे पाउंड है, फुट है, वो किस में आएगा गाइस, इंग्लिश यूनिट में। मीन्स जहाँ पे पाउंड है वो फोर्स का यूनिट है, फिर फीट है वो लेंथ का यूनिट है। तो आप मैट्रिक और इंग्लिश जो भी आप यूनिट में वर्क करना चाहते हो उसके ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए मैट्रिक यूनिट सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो भी काम होगा वो मीटर और किलोमीटर के ऊपर होगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ गाइस, मैट्रिक यूनिट। इतना करके मैं क्या करता हूँ गाइस, अप्लाई, मतलब जो भी मैट्रिक मैंने सिलेक्ट किया यूनिट से, मैंने इधर से सिलेक्ट किया, वो मेरे स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फिर हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर का। तो ये बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है। तो गाइस आपने ऑटोकैड में देखा होगा कि कुछ ऑटोकैड के अंदर आपको ब्लैक स्क्रीन पीछे दिख रही होगी, फिर कुछ ऑटोकैड के अंदर आपको पीछे व्हाइट स्क्रीन दिख रही होगी। तो वैसे ही स्टेड के अंदर है, स्टेड प्रो के अंदर वैसे ही सेम है कि अगर आपको ब्लैक बैकग्राउंड में वर्क करना है तो आप ब्लैक सिलेक्ट कीजिए, अगर आपको व्हाइट में वर्क करना है तो व्हाइट को सिलेक्ट कीजिए बराबर। तो अभी मैं बाय डिफॉल्ट ही रख रहा हूँ व्हाइट बैकग्राउंड। फिर तीसरा हमारा जो कमांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कोई भी डिज़ाइन के लिए बराबर। तो गाइस ये प्रोग्राम आप, ये मेन्यू आप ध्यान से देख लेना। तो उसका नाम है स्टेड डिफॉल्ट डिज़ाइन कोड, याद रखना गाइस, स्टेड डिफॉल्ट डिज़ाइन कोड। तो ये जो सेटिंग है वो सबसे पहले कोई भी आप डिज़ाइन कर रहे हो तो ये सेटिंग पहले आपको अपने स्टेड प्रो के अंदर चेंज करनी पड़ेगी। मतलब कुछ स्टेड के अंदर आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी दी हुई होगी, उसको हमको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमारा जो कोड है वो किसका है, स्टील डिज़ाइन कोड। तो स्टील डिज़ाइन कोड के अंदर 3 कोड है हमारे पास, IS 800, IS 800 2007 LSD, LSD का मतलब हुआ लिमिटेड डिज़ाइन, IS 800 2007 WSD, WSD का मतलब हुआ वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन। तो इसके अंदर हम जनरली लिमिट स्टेट कोई भी स्ट्रक्चर हो उसका जनरली हम डिज़ाइन करते हैं वो IS 800 2007 लिमिटेड डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट वही सेट कर देता हूँ IS 800 2007 LSD। फिर हम जो भी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम IS 456 के हिसाब से करते हैं। तो इधर से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ IS 456। फिर वैसे ही एक दिया है एल्यूमिनियम डिज़ाइन कोड। तो एल्यूमिनियम के अंदर आपको एक ऑप्शन अवेलेबल होगा एल्यूमिनियम US, तो वो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर वैसे ही टिम्बर डिज़ाइन कोड के लिए, तो टिम्बर डिज़ाइन कोड के लिए मैं यहाँ पे AITC 1994 उसका यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सिलेक्ट कर दूंगा। फिर है सियर वॉल डिज़ाइन कोड। तो सियर वॉल डिज़ाइन कोड जो है वो मैं रख रहा हूँ IS 456। यहाँ पे 3 कोड अवेलेबल है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है IS 456 है और BS 8110 है। तो मैं जो सियर वॉल का अगर डिज़ाइन करूँगा तो वो मैं किस हिसाब से करूँगा, IS 456 बराबर। ये जो सेटिंग्स है वो आप देख लेना, आपको जिस हिसाब से भी आपको सेटिंग करनी हो उस हिसाब से ये आप सेट कर सकते हो।
फिर जो चौथा ऑप्शन है वो है ग्लोबल एक्सिस ओरिएंटेशन। तो जो भी ग्लोबल एक्सिस ओरिएंटेशन है जिसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वाई अप और जेड अप। आपको कौन सा एक्सिस है वो वर्टिकल रखना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा है एक वर्टिकल एक्सिस है, फिर ये जो है हमारा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये जो है हमारा वो अपना थर्ड एक्सिस है, बराबर। तो इसके अंदर जो भी बाय डिफॉल्ट होगा, ये हॉरिजॉन्टल जो भी एक्सिस होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा गाइस, एक्स एक्सिस होगा, बराबर। फिर ये जो दो एक्सिस है आपको, ये एक वर्टिकल है और ये जो एक्सिस है वो अपनी तरफ आ रहा है, वो दोनों आप अपनी तरह से रैंडमली आप चेंज कर सकते हो। तो इधर एक ऑप्शन दिया है वाई अप। वाई अप का मतलब क्या होगा गाइस, कि ये जो वर्टिकल एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और ये जो तीसरा वाला एक्सिस है वो क्या हो जाएगा गाइस, बाय डिफॉल्टली जेड हो जाएगा। अगर आपको जेड एक्सिस अप में चाहिए और वाई एक्सिस में ये चाहिए, तो आप क्या करोगे गाइस, कि इधर आप ऑप्शन में जो है वो जेड अप कर दोगे। अगर आप जेड अप करोगे तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, जेड, और ये तीसरा वाला एक्सिस है वो क्या हो जाएगा गाइस, वाई। पर मैं अभी बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग रख रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट हमारा जो सेटिंग है वो वर्टिकल एक्सिस कौन सा है गाइस, वाई है, और ये वाला जो एक्सिस है तीसरा वाला वो हमारा कौन सा है, सेट। तो ये हमारे एक्सिस हो गए, इस हिसाब से मैं उसको सेट कर देता हूँ। तो वाई अप इतना करके गाइस मैं क्या करूँगा, अप्लाई। मतलब हमने जो भी अभी सेटिंग्स की वो हमारे स्टेड के अंदर अप्लाई हो चुकी हैं, और इतना करके मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट, बराबर। तो अभी क्या करना है गाइस, मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक ऐसा विंडो खुलेगा। तो इस विंडो के अंदर आपको इधर चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, स्पेस है, प्लेन है, फ्लोर है, ट्रस है। मतलब आप कोई भी स्पेस स्ट्रक्चर बनाना हो तो स्पेस सेलेक्ट कीजिए, अगर कोई भी आपको प्लेन फ्रेम बनानी हो, प्लेन ग्रिड बनाना हो तो आप प्लेन के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर अगर आपको कोई भी फ्लोर बनाना हो तो फ्लोर के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपको ट्रस एलिमेंट कोई भी बनाना हो तो ट्रस के ऊपर सेलेक्ट कीजिए। तो मैं अभी इधर मैं सिलेक्ट करता हूँ स्पेस स्ट्रक्चर। फिर आपको इधर एक फाइल नेम देना है। तो फाइल नेम के अंदर मैं अभी एक नाम दे देता हूँ फाइल को, A1। फिर लोकेशन आप है वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, पर मैं इधर बाय डिफॉल्ट ये रख रहा हूँ, बराबर। स्टेट के अंदर ही, स्टेट का जो फोल्डर है उसके अंदर ही हमारी सारी जो डिज़ाइन की फाइल है वो सेव होगी। फिर ये जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसका नाम है पहले तो लेंथ यूनिट और फोर्स यूनिट। तो लेंथ यूनिट के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इंच है, फुट, mm है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो इसके अंदर आपको बीम का जो भी लेंथ है, कॉलम का जो भी लेंथ है, तो वो आपको किसके अंदर रखना है, मीटर में रखना है, किलोमीटर में रखना है, mm में रखना है। तो वो आप इधर से सेट कर सकते हो। वैसे ही है फोर्स का यूनिट। तो आप जो भी बीम के ऊपर, कॉलम के ऊपर, अपने स्लैब के ऊपर फोर्स अप्लाई करने वाले हो, उसका यूनिट क्या होगा, तो वो आप इधर से डिसाइड कर सकते हो। आपको जो फोर्स है वो पाउंड में चाहिए, किलोग्राम चाहिए, टन में चाहिए, न्यूटन में चाहिए, किलो न्यूटन चाहिए, तो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इधर फोर्स का यूनिट जो है वो किलो न्यूटन रख रहा हूँ। तो ये सारी सेटिंग्स करके मैं करूँगा नेक्स्ट, इधर कर दूंगा मैं यस, बराबर। तो ये आपका एक ऐसा मेन्यू खुलेगा कि वेयर डू यू वांट टू गो। मतलब आपको बीम एलिमेंट बनाना है, प्लेट बनानी है, सॉलिड है, या फिर आपको स्ट्रक्चर विजार्ड का यूज़ करके कोई भी एक रेडीमेड स्ट्रक्चर रेडी करना है। तो मैं अभी इधर कर रहा हूँ ऐड बीम करके मैं गाइस करता हूँ फिनिश। तो जैसे मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपकी एक ऐसी विंडो खुल जाएगी। तो इसके अंदर आपको ये ग्रिड दिख रही होगी, बराबर। तो इसके अंदर आपको अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, बराबर। तो फिर आपको ये बाजू में दिख रहा है स्नैप, नोड एंड बीम। इसके अंदर आप ये जो ग्रिड है उसके अलाइनमेंट जो है वो आप चेंज कर सकते हो, बराबर। फिर इसके अंदर एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपको ग्रिड के यूज से डिजाइन नहीं करना है, आपको नोड पॉइंट एंटर करके कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप इधर अपने नोड के डायमेंशन डाल के आप अपने नोड्स क्रिएट कर सकते हो, और उसके अंदर ऐड बीम का यूज करके उसके बीम प्लॉट कर सकते हो, बराबर। जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे, एक बीम लेंगे, उसका एनालिसिस और डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये टॉप वाला मेन्यू है, उसको कहेंगे हम मेन्यू बार। फिर ये जो है ऑप्शन अवेलेबल है इधर, तो वो हो गए हमारे कमांड बार 1 पैनल और कमांड बार 2 पैनल, बराबर। उसका भी हम यूज़ करना सीखेंगे। फिर इधर हमको जो साइड में वर्टिकल जो एक मेन्यू बार दिख रहा है वो है हमारे टूल बार। जो भी आपके प्लेट्स हैं, नोड्स है, वो हम इधर से ऐड कर सकते हैं और उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इधर है मॉडलिंग दिया है। मॉडलिंग जो है वो हमारे
एनालिसिस के स्टेप्स हैं, बराबर। तो मॉडलिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप होगा हमारा सेटअप। तो सेटअप के अंदर उसके अंदर एक ऑप्शन है जॉब। तो जॉब के अंदर क्या है कि आप कोई भी जगह वर्क कर रहे हो तो उसका जॉब है, क्लाइंट नेम है, जॉब नंबर है, वो सब आप इधर ऐड कर सकते हो। फिर जियोमेट्रिक के, तो गाइस जियोमेट्रिक के अंदर आपको अपना कोई भी अपने बीम बनाना है, बराबर। तो वो आप बीम जियोमेट्रिक के अंदर बना सकते हो। जैसे आपको कोई भी प्लेट ऐड करनी है, सरफेस क्रिएट करना है, सॉलिड है, फिर कंपोजिट कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, उसके फिजिकल पैरामीटर्स ऐड करने हैं, तो आप जियोमेट्रिक के अंदर से कर सकते हो, बराबर। फिर उसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन जनरल। तो जनरल के अंदर क्या होगा गाइस कि आपने जो भी बीम है, कॉलम है, प्लेट है, उसको उसका मटेरियल डिफाइन करना है या फिर उसका थिकनेस आपको डिफाइन करना है, तो आप जर्नल के अंदर से कर सकते हो। फिर आपने जो भी बीम बनाए हो तो उसके अंदर उसका कोई भी सपोर्ट तो रहेगा, तो आप सपोर्ट भी उसके अंदर से सपोर्ट ऐड कर सकते हो। फिर वो बीम कॉलम है उसके अंदर कुछ फोर्स भी लग रहा होगा, तो वो फोर्स जो है वो हम लोड एंड डेफिनेशन का यूज़ करके अप्लाई करने वाले हैं। फिर उसका जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज हुए हैं, बीम में कौन सा मटेरियल है, कॉलम में कौन सा मटेरियल है, वो हम मटेरियल जनरल के अंदर मटेरियल में से डिफाइन कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद गाइस हम उसको करेंगे, जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसको हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस और प्रिंट के ऑप्शन से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्या वो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली वो कोई एरर शो कर रहा है, मतलब कोई भी हमारे स्ट्रक्चर बना है उसमें कोई एरर रह गई है, मतलब कोई अगर लोड डिफाइन करना रह गया हो तो हम उधर से चेक कर सकते हो। फिर इतना करने के बाद अगर हमारे एनालिसिस जो है वो सक्सेस होगा, तो सक्सेस होने के बाद ही वो डिज़ाइन होगा। तो डिज़ाइन ऑप्शंस के अंदर से हम कुछ भी कंक्रीट है, स्टील है, टिम्बर, एल्यूमिनियम है, शियर वॉल है, वो सब हम डिज़ाइन उसको कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सीखेंगे, जहाँ पे हम एक बीम डिज़ाइन करने वाले हैं, बराबर गाइस। तो ये इतने में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है गाइस। बाय।